कौन कहता है बिजली का ताम दाम बेच दिया? मेरे आगे खड़ा कीजिए, मैं बताती हूँ बिजली का ताम दाम किसने बेचा। क्या कह रहे हैं बिजली बेच दी? अरे बिजली सरकार के हाथ में है क्या? जो बिजली घर है उनमें जो बिजलियाँ देते हैं, जिनकी जॉब होती है, उनके हाथों में होती है बिजली। अब सरकार क्या बीच में से बिजली काटेगी? वहाँ पे जो प्रज्ञा पन्ना प्रज्ञा पन्ना को तो मेंटल है, दिमाग खराब है, उसे पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। अगर उसे जानकारी होती तो वो बेचने की वीडियो ही ना बनाती, उसे पता नहीं है ना। तो मैं बताती हूँ सरकार में क्या होता है बिजली के ताम झाम में। मैं आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रही हूँ कि बिजली का ताम झाम जो देखते हैं वो है बिजली घर के जो मालिक क्या उनमें जो जॉब करते हैं वो देखते हैं। अब वो बिजली कहाँ काट रहे हैं, काट के कहाँ बेच रहे हैं, वो उनके हाथों में है। मोदी सरकार क्या वहाँ बैठ के देखने आती है, या मोदी जी बैठे हैं वहाँ पे बिजली देखने के लिए कि बिजली कट रही है, कहाँ से कट रही है? वो तो बिजली घर के ऊपर डिपेंड करता है। यही तो बात मैं आपसे कह रही हूँ कि जो सरकारी उसमें होते हैं ना, जो सरकारी जॉब करते हैं वो सभी क्या करते हैं कि घोटाला करते रहते हैं। ऐसे बैंक का उदाहरण ले लीजिए, बैंक वाले क्या होते हैं, ज़्यादातर जनता सरकारी बैंक में जाना क्यों नहीं पसंद करती? इसलिए क्योंकि सरकारी बैंक में जो होते हैं ना, अब मोदी सरकार तो देखो बीच में आके देखने से गई कि बैंक में क्या हो रहा है, बिजली घर में क्या हो रहा है, सरकारी जो जितने भी उद्योग है उनमें उनके बीच में हो क्या रहा है। अब मोदी जी तो देखने नहीं आएंगे। अब बात क्या है, सरकारी जो वहाँ पे सरकारी उसमें उद्योगों में काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनके बारे में तो क्या ही बोलो, उनका तो कहना ही नहीं है। वो तो बीच में घोटाला कर रहे हैं सरकारी अधिकारी की बात। आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। जो सरकारी बैंकों में अधिकारी होते हैं, जो भी मैनेजर होते हैं, क्या करते हैं, जो जनता आम जनता होती है, देखो जो बहुत सभी लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं। अब जो अनपढ़ लोग हैं उनको ज़्यादा डिटेल नहीं पता होती है किसी भी चीज़ के बारे में। अब क्या होता है, वो जाते हैं किसी से पूछते हैं, उनको कोई भी स्पष्ट नहीं बताता है। कभी इधर जाओ भाई उधर जाओ, उनको पागल बना देते हैं। उनका विश्वास ही सरकारी बैंकों में से उठ जाता है और यही कारण है कि सरकार को लीज पे देना पड़ रहा है। इसमें जो मोदी जी ने ये लीज पर दिया है, इससे उनको मतलब बेचे हैं 6-7 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बेचे ही क्यों? 6 से 7 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। 6-7 करोड़ कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सरकार ने ये सब बेचे हैं इन पर उनको 6 से 7 लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा ना उनको। अरे फिर वही बात आती है, सरकार जो देखो अगर विनिवेश से भी कोई पैसा आ रहा है, सरकार अपने घर में तो ले जाने से रही, या मोदी जी भाई पोटली बांधेंगे अपना बैंक में जमा करेंगे, ऐसा तो होने से रहा। जितना भी पैसा आएगा विनिवेश का, जितने भी उसको विनिवेश किया जाएगा, उनका पैसा आर्थिक सेवाओं में ही लगाया जाएगा, जनता के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। देखो जो भारत सरकार का जितना भी पैसा आएगा विनिवेश करके, सारा मोदी सरकार आर्थिक सेवाओं में ही लगाएंगी, अपने घर तो लेके नहीं जाएंगी। अब वही बात आती है, जैसे कि आपने कहा सरकार को इतने पैसे मिलेंगे, अरे वो 6 से 7 लाख करोड़ जितने भी मिल रहे हैं वो सारे मोदी सरकार आर्थिक सेवाओं में ही तो लगाएगी। भारत का राजकोष जो होता है ना उसे भर रही है, उसके लिए और कुछ नहीं है। इसमें उनका सरकार का कोई फायदा नहीं है। बस देखो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सरकार पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि सरकार से कारोबार संभाला नहीं जा रहा है, सरकार से ये कुछ हो नहीं रहा है। देखो बात ये है कि सरकार क्यों चलाएगी? सरकार सरकारी कंपनियां संभालने के लिए बैठी है या देश को संभालने के बैठे हैं? मोदी जी आके सरकारी कंपनियां संभालेंगे क्या? अब आप बताइए, मोदी जी तो आने से रहे, सरकारी कंपनियां क्या मोदी जी संभालेंगे? मोदी जी अब बताओ, सरकारी कंपनियां कह रहे हैं कि मोदी जी से हो नहीं पा रहा है। अरे सरकारी कंपनियां मोदी जी के हाथ में है। अगर पूरी सरकार, मोदी सरकार जितने बीजेपी सरकार है, आके सरकारी कंपनियों को संभालने लगे तो देश क्या इनका मामा चलाएगा? ये बताइए आप मुझे। सभी लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने वहाँ पे पानी भी फ्री, बिजली भी फ्री, सब कुछ फ्री कर रखा है। अच्छा आप एक बात बताइए, आपको पता है दिल्ली कितनी है और उत्तर प्रदेश कितना है? दिल्ली इतनी सी है, इतनी सी, 2 दिल्ली तो है, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली, इतनी सी है। उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है? इतना बड़ा। अरे केजरीवाल की क्या बात करें, वो तो डीठ है, उसके पास दिमाग ही नहीं है। देखो किसी भी सरकार को वैसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि भाई देखो संभाल रहे हैं, पर क्या बता दूं मैं उनके बारे में, तो कहना ही नहीं है। क्या कर दिया? बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, इसके अलावा क्या क्या? जो दुकानों पे जो खुद की कंपनी होती है उनमें खुद जाकर देखते भी है क्या हो रहा है, और मोदी जी ने तो इनका विनिवेश कर दिया, क्यों करा? तो वही बात है ना, उत्तर प्रदेश कितना है? दिल्ली जितना है क्या? अरे एक गाँव की संख्या लगा लीजिए, कम से कम 4-5 हज़ार, तो
एक गांव की संख्या बैठती है। उसके बारे में तो देखो, दिल्ली तो बहुत छोटा सा है, उत्तर प्रदेश इतना है। अब मोदी जी अलग अलग फैक्ट्रियों में जाके तो देखने से रहे कि भाई उस फैक्ट्री में क्या चल रहा है, उसमें और काम नहीं है क्या उन्हें। और केजरीवाल का क्या है, पानी फ्री बिजली फ्री, जनता खुश हो रही है भाई, हाँ बिजली फ्री मिल गई, पानी फ्री मिल गया। और ये नहीं देख रहे हैं जो चौराहों पे दुकानें होती है ना, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। वहाँ पे जगह जगह लोगों को काटा जा रहा है ज़्यादातर। आप एक बात बताइए, जितने भी धरने दिए जाते हैं, जितने भी मतलब कांड होते हैं, सारे दिल्ली के अंदर ही होते हैं। उत्तर प्रदेश में तो आज तक मतलब बहुत कम होते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा नाम आता है, हर जगह जो भी कुछ होगा दिल्ली का सबसे पहले नाम आएगा। तब क्यों नहीं केजरीवाल जी आगे आते, तब आते जब ज़्यादा मतलब महान बनने का शौक हो रहा है। बस यही कहना चाहूँगी आखिरी में कि मैंने जितना भी बताया, आप सभी को इनके कारणों का तो पता चल ही गया होगा कि किस वजह से इनका लीज हो रहा है। अब मैंने बता दिया है। अगर जिसकी समझ में आना होगा ना, जो ये लोग बात बता रहे हैं, प्रज्ञा पन्ना जो हुई, पंकज वंकज जो भी है, मैं सभी की बात कर रही हूँ। जिनको समझना होगा ना, इस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे, और जिनको नहीं समझना होगा वो बात बनाते ही रहेंगे। धन्यवाद। जिनको ये वीडियो समझ में ना आए ना, मेरे सामने आ जाना, मैं बता दूंगी, समझा दूंगी। ओके, धन्यवाद।